हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम अप्पा गर्ल में। सो आई गेस अभी सुबह के 10:19 हो रहे हैं और मैं 10 बजे आज जगी हूँ और जगते ही अपना वार्म वाटर और मेरी चाय मैं अगर दिखाऊं तो वहाँ बन रही है, एज यू कैन सी। सो फटाफट से चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि मैंने अपना स्टडी रूटीन ये सारी चीज़ें कैसे बनाई है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। तो चलो चाय पीने के बाद मिलते हैं। सो ये रही मेरी चाय और ये रहा व्यू और सामने शायद घर में काम चल रहा है। तो ये रहा व्यू, एज यू कैन सी। क्या सही व्यू है और क्या सही मेरी चाय है और मैंने गर्म पानी पी लिया है। गरम बचा है गाइस, सो चलो अब दिखाती हूँ मेरा जो 21 डे मैंने चैलेंज लिया है कि मैं एक 21 डेज़ 10 आवर्स की स्टडी करूँगी और कैसे चीज़ों को मैनेज करूँगी। और ये देख सकते हैं पसीना, बहुत गर्मी है गाइस। सो चलो दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे रूटीन बनाया है और कब कब मेरा पेपर है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने बहुत सही तरीके से रूटीन बनाया है, बस वो फॉलो हो जाए। सो रात को मैं ऐसे ही सो गई थी, मैंने स्टडी टेबल ठीक भी नहीं करा था, भी पूरी मेसी है, बट मैं ठीक करूँगी। आप लोग को पहले दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे क्या बनाया है। सो एक मेरा जो टेस्ट है अचीवर टेस्ट जो है वो एक 15 को है और एक 29 को है। सो 15 तो बहुत ज़्यादा पास हो चुका है, बट जो चैप्टर्स है वो लगभग प्रिपेयर्ड है। तो आई विल ट्राई कि मैं 15 को दूँ, नहीं तो उसके अगले संडे दूँगी। तो ये ऐसे कुछ प्लान बनाया है और ये चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं और ये चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। अभी बस मैंने अभी 1 मंथ का ये बनाया है, ये 1 मंथ का शेड्यूल है। मेरे को 1 मंथ में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड उसके बाद ये 15 को है, ये 29 को है और फिर मैंने रोज़ कैसे कैसे चीज़ें कंप्लीट करनी है तो ये मैंने इसमें बनाया है कि रोज़ मेरे को सो एज यू कैन सी रोज़ मेरे को 10 को ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेरे पास नोट्स तो है ही, तो मैं लेक्चर 1 और 2 का ना सिर्फ रिवीजन करूँगी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये इस तरह से बनाया है और फिर एक दिन बीच में गैप देके पूरा रिवीजन करूँगी। तो चलो आज का डे स्टार्ट करते हैं। आज 10 तारीख है तो मेरे को सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 और 2 करना है। तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 एंड 2 करके फिर मिलती हूँ आप लोगों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग को पता है नीट यूजी का एग्ज़ाम 5 मई को है और आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए आया है फिज़िक्स वाला आपको और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने और हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए आपको देता है फास्ट ट्रैक बैचेस जो आपका कोर्स कंप्लीट करवाएगा इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो अगर बैचेस की बात करें तो मैंने सारे बैचेस के जो टाइमिंग है, क्लास, प्राइस, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कब से स्टार्ट हो रही है वो आपको स्क्रीन पे दे दिया है। अगर बात करें कि इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेंगे, सो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बनाएंगे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में परफेक्ट। आपकी वीक में 6 दिन क्लास होगी, 3 लाइव क्लासेस पर डे होंगे, डीपीपी मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस इन अ क्विज फॉर्मेट, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, अपलोडेड होंगे पीडब्ल्यू ऐप में, शेड्यूल टेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू द प्लानर। अगर मॉड्यूल्स की बात करें तो जितने भी बैचेज है उनके साथ एक सेट ऑफ मॉड्यूल है जो आप अलग से बाई कर सकते हो।
सो मैंने सारे जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड यस, इस बार यकीन 5.0 भी आ गया है, तो देर किस बात की है, जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और एग्ज़ाम आपको पता है 5 मई को है। सो अब चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 1 का रिवीजन कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मैंने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया। अब जा रही हूँ लेक्चर 2 करने। उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करती हूँ। मैं हमेशा ना स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भूल जाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फ़ा का, फिर न्यूट्रॉन का। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फ़ा, फिर न्यूट्रॉन। अब मैं नहीं बोलूँगी, पक्का आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फ़ा, न्यूट्रॉन। ठीक है गाइस, डन। और एक और क्वेश्चन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन का ज़्यादा होता है अल्फ़ा से। हाँ, यही क्वेश्चन था, यही मैंने गलत कर दिया था। सो ये देखो, मैंने लेक्चर 1 पढ़ लिया है। ये सारी चीज़ें थी। वैसे तो उसमें कुछ खास नहीं था, जो पढ़ रखा है अपन वही सब था। हाई वोल्टेज होता है, लो प्रेशर होता है, और मैंने यहाँ पे ना ये भी लगा दिया है कि अगर मैं छोटी मोटी चीज़ें भूल भी जाऊँ तो ये लगी रहे। और ये सारी चीज़ें तो है ही। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। और एक और था, इंडिपेंडेंट होता है। कौन सा? डिपेंडेंट और नेचर ऑफ गैस। एक इंडिपेंडेंट होता है, कैथोड रे और एनोड रे सा डिपेंडेंट होता है। आई गेस मैं सही हूँ तो। यस, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। यस, कैथोड रे इंडिपेंडेंट होता है और एनोड जो होता है वो, मतलब ये वो वाला जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ओके, सो यहाँ मैं लेक्चर 2 लगभग जहाँ तक लिख रखा है वहाँ तक पढ़ लिया है। उसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि मैंने लेक्चर 2 के लिए तो पेज छोड़ रखा है। मैंने शायद कुछ टपड़ी मारी होगी, पूरे नोट्स बनाए नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ जितना नहीं बनाए हैं उसके लेक्चर देख लेती हूँ सुधांशु सर से, और फिर उतना लिख लेती हूँ फटाफट से, और एक बार रिवाइज भी कर लेती हूँ। सो एज़ यू कैन सी मैंने हाफ लेक्चर ही कर रखा है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो लोग कभी सिलेक्शन के आसपास नहीं आ पाए। बस अपना 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बचे हुए जो बेस्ट यूटिलाइज कर जाएगा, इट इज दे आर पार्ट ऑफ द नीड रिजल्ट्स। नहीं तो फिर बाहर तो है ही है। बाहर तो होना सबसे आसान है। जब कुछ नहीं करो तो बाहर तो होना ही है ना यार। ये बोल रहा हूँ, देख लो, अल्फा रेज क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? बिकॉज दे हैव चार्ज पार्टिकल। हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है? वो होती है सो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ 20 मिनट्स का लेक्चर बच रहा है, तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं फ्रेश होके आती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को क्या कंप्लीट करना है? आई गेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है एज यू कैन सी। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करती हूँ। सो यहाँ मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा बच रहा है। वेव नंबर हो चुका है, अब बच रहा है सिर्फ एम्पलीट्यूड। तो इसको कंप्लीट करके एंड किसको जब ये थैंक यू वाला स्क्रीन दिखता है तो फील्स लाइक चलो ख़त्म हुआ। सो यहाँ मैंने लेक्चर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था। एंड सोच रही हूँ कि बस 10 मिनट लगेगा, मैं इसका एक बार रिवीजन कर लेती हूँ जिससे लेक्चर थोड़ा ज़्यादा दिमाग में घुस जाए। तो फटाफट से रिवीजन करती हूँ और फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अभी आवाज़ होना था यार। इसके बाद वाले वीडियो में मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
सो फाइनली रिवीजन कंप्लीट हो गया है लेक्चर 2 का। अब इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर स्टार्ट करूँगी। सो तब तक के लिए बाय एंड यस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड एक और चीज़, मैंने अपनी स्टडीज़ 10 बजे स्टार्ट की थी एंड एज यू कैन सी 1:10 हो रहे हैं, तो मेरे को 2 लेक्चर करने में कितना टाइम लगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे। सो 3 घंटे लगे हैं। सो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एंड यस, अब मैं भी बहुत खुश हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ, तभी मेरे चेहरे पे आपको ग्लो भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा।